नमस्कार, मैं सुमित सांगवान लूसेंट कोचिंग क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, लास्ट 2 वीडियोस में हमने टाइम एंड डिस्टेंस का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट किया था। फर्स्ट पार्ट में हमने टाइम एंड डिस्टेंस की बेसिक यूनिट, फॉर्मूला और कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे। सेकंड पार्ट में हमने टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट सीखा था सेम टाइम का। आज के वीडियो में हम टाइम एंड डिस्टेंस का थर्ड पार्ट करेंगे, जिसमें हम सेम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जिसने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक यूज करके पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखें, ताकि आपको टाइम एंड डिस्टेंस का थर्ड पार्ट अच्छे से समझ में आए। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट सीखेंगे सेम डिस्टेंस का। अगर दूरी आपकी बराबर होती है तो हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला बता रखा है, क्या होता है स्पीड इनटू में टाइम। दूरी बराबर होती है तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। मान लो देखो, ए और बी ये 2 पॉइंट है और इन दोनों के बीच में ये आपकी डिस्टेंस है। ए बी पॉइंट पर जाता है, बी ए पॉइंट पे जाता है। ए बी पॉइंट पे जाता है S1 स्पीड से, और मान लो T1 इसको टाइम लगता है। बी है वो ए पॉइंट पर आता है S2 स्पीड से, और T2 उसको टाइम लगता है। अब देखो, ए है वो बी तक जाता है, बी है वो ए तक आता है। ए कहां पे जाता है, बी पॉइंट पे, बी आता है ए पॉइंट पे। मतलब ए के और बी के द्वारा जो डिस्टेंस कवर की गई है वो क्या है, सेम है। और डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। मतलब अगर हमें मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है ए पर बी तक जाता है, इसको मैंने कह दिया कि ये D1 डिस्टेंस कवर करता है, और बी से ए पर आता है तो ये D2 डिस्टेंस कवर करता है। अगर ए है वो D1 डिस्टेंस कवर कर रहा है तो डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड क्या है, S1, टाइम क्या है आपका T1। बी है वो क्या है, D2 डिस्टेंस कवर कर रहा है तो स्पीड क्या होगी, S2, और टाइम क्या होगा, T2। अब देखो, D1 और D2 दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। अगर D1 इक्वल है किसके, D2 के, तो S1 इंटू में T1 इक्वल होगा S2 में इंटू में T2। तो S1 इंटू में T1 इक्वल होगा S2 इंटू में T2। तो यहाँ पे अगर इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू में टाइम होता है, इसीलिए हमने क्या रखा है, S1 इंटू में T1, S2 इंटू में T2। अब अगर इसको सोल्व करते हैं तो देखो, S1 डिवाइड बाई S2, इधर मल्टीप्लाई में इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, S2 इक्वल होगा T2 डिवाइड बाई T1। मतलब हमारे पास रिजल्ट ये निकल के आया। अगर डिस्टेंस इक्वल है तो S क्या हमारी स्पीड है, T क्या हमारा टाइम। S है पहली स्पीड और S2 है दूसरी स्पीड, T2 है दूसरा टाइम, T1 है पहला टाइम। मतलब चाल का अनुपात किसके बराबर होगा, दूरी के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। अगर डिस्टेंस आपकी सेम है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यहाँ पे उल्टा मतलब देखो, ये 1 2 आया है तो ये क्या आ गया, 2 1। तो दूरी बराबर होती है, लिख लो आप ये लाइन, अगर दूरी बराबर हो तो चाल का अनुपात समय के अनुपात के क्या होता है, उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। अगर दूरी बराबर होती है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो ये इतनी सी बात हमें पता होनी चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम जब भी डिस्टेंस सेम होती है तो उसके क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं वो सीखेंगे। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा अपने घर से स्कूल जाता है, यदि वह अपनी चाल 4/5 कर लेता है।
अपनी चाल 4/5 कर देता है। जो भी वो स्पीड से जाता था उस स्पीड का उसने क्या कर दिया, 4/5 कर देता है। तो आपसे पूछा गया, आपको कहा गया तो वो 10 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। पहले वो तेज स्पीड से चलता था, अब वो किसने स्पीड क्या कर दी, कम, तो अब उसको टाइम क्या लगने लग गया, ज्यादा। अगर तेज चलेगा तो कम टाइम लगेगा, आराम से जाएगा तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा। तो आपसे पूछा गया है तो स्कूल जाने में वास्तविक समय क्या होगा। तो देखो पहले और बाद में नॉर्मल, बिल्कुल पहले की स्पीड क्या होगी, बाद की स्पीड क्या होगी। जितनी दूर ये उसका घर है, ये उसका स्कूल है, तो चाहे वो आराम से जाए या स्पीड ज्यादा करके जाए, मतलब तेज जाए, तो डिस्टेंस तो स्कूल और घर की सेम ही रहेगी। ये तो नहीं होगा कि तेज चलेगा तो स्कूल नजदीक आ जाएगा और आराम से चलेगा तो स्कूल क्या पे चला जाएगा, दूर, ये तो नहीं होगा। मतलब दोनों की क्या होगी, डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, सेम। तो पहले हम ले लेते हैं स्पीड। स्पीड पहले क्या होगी और बाद में क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, चाल वो 4/5 कर लेता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, यहाँ पे देखो 4/5 दे रखा है। जो भी डिनोमिनेटर वैल्यू होती है, जो भी डिनोमिनेटर वैल्यू होती है उसको हम एक्चुअल मान लेंगे। उसको हम क्या मान लेंगे, एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल हमने स्पीड मान ली, पहले कितनी रही होगी, 5। पहले की स्पीड मान ली हमने, कितनी रही होगी, 5। अब वो क्या करता है, पहले अगर 5 है तो वो उसकी 4/5 कर देता है। मतलब 5 से 5 कट गया, कितना आएगा, 4। तो इतना भी नहीं कर पाओ तो आपको पता है पहले 5 थी, अब कितनी हो गई, 4। तो समय जो है, टाइम, मैंने बताया था अगर डिस्टेंस सेम होगी तो स्पीड का रेशियो टाइम का क्या होगा, उल्टा होगा, और टाइम का रेशियो स्पीड का उल्टा होगा, स्पीड का उल्टा टाइम का होगा। तो पहले उसको 5, पहले उसकी चाल 5 थी, बाद में कितनी हो गई, 4। पहले उसको टाइम कितना लगता था, 4, अब कितना लगने लग गया, 5। पहले 4 लग रहा था, अब 5 लगने लग गया, मतलब कितना ज्यादा, 1 यूनिट ज्यादा लग रहा है। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बता रहा है, 10। मतलब 1 यूनिट इक्वल किसके है, 10 के। तो 4 यूनिट किसके इक्वल होंगी, 40 के, 40 मिनट। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बाद में वो अगर आराम से चलता है तो कितने समय में पहुंचेगा, तो 1 यूनिट इक्वल है 10 के, तो 5 यूनिट किसके इक्वल होंगी, 50 मिनट की। देखो पहले वो 40 मिनट में पहुंच रहा था, जैसे ही उसने स्पीड कम कर दी अब वो कितनी देर में पहुंचने लग गया, 50 मिनट में। और यही हमें दे रखा है कि 10 मिनट लेट हो जाता है। पहले 40 मिनट में पहुंच रहा था, अब कितनी देर में पहुंच रहा है, 50 मिनट में। तो आपको कुछ नहीं करना, बस ऐसे करना है। देखो दोबारा से बता रहा हूं आपको, स्पीड पहले कितनी थी, 5, अब कितनी हो गई, 4। टाइम पहले कितना होगा, फिर उल्टा कर दो, 4 5, 4 था, अब कितना हो गया, 5। पहले 4 लग रहा था, 5 लग रहा है, गैप कितने का हो गया, 1। 1 किसके बराबर है, 10 के बराबर। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो आपकी 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 40, और 5 की वैल्यू क्या होगी, 50। अगर पूछता उसने एक्चुअल टाइम पूछे तो कितना आ जाएगा, 40 मिनट। और आपसे अब इनिशियल टाइम पूछता, बाद का टाइम, तो कितना आ जाता, 50। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। कोई भी उसकी स्पीड है, ठीक है, कोई भी उसकी स्पीड है और उस डिस्टेंस से कोई फिक्स डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। यदि वह अपनी चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है, मतलब पहले जिस भी चाल से चल रहा था उससे अब क्या कर रहा है, 25 किलोमीटर पर आवर कम कर देता है। कम करता है तो 15 मिनट देरी पहुंचता है। जैसे ही उसने अपनी स्पीड 25 किलोमीटर कम की तो उसको टाइम कितना लगने लग गया, 15 मिनट और ज्यादा लगने लगी। यदि उसकी चाल 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, अब ये कह दिया कि पहले जो चाल थी वो कितनी थी उसकी, 160, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। हमें पता है डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। अब देखो स्पीड कहां से आएगी और टाइम कहां से आएगा, वो कैसे निकालेंगे। मैंने आपको अभी भी बताया कि दूरी अगर बराबर होता है तो चाल का अनुपात किसके अपोजिट होता है, समय के। तो पहले आपको दे रखा है, टाइम दे रखा है पहले और बाद में। ये कह रहे यदि उसकी चाल, पहले की चाल मान लो स्पीड कितनी है, पहले की चाल कितनी थी, 160,
बाद में उसने 25 कम कर दी, कितनी हो गई 135। अब टाइम क्या होगा, रेशियो बना लेते हैं पहले। 5 से इसको काट दो, किस पे कटेगा 32 पे। 5 से इसको काट दो, किस पे कटेगा 27 पे। 5 से ये किस पे कटेगा 32 पे, ये किस पे कटेगा 27 पे। रेशियो आ गया 32:27। तो टाइम का होगा, उल्टा कर दो, 27:32, 27:32। पहले 27 यूनिट टाइम लग रहा था, अब कितनी लग रही है 32 यूनिट। दोनों के बीच में कितने का गैप है 5 का, और गैप बता कितने का है 15 मिनट का। मतलब 5 यूनिट इक्वल किसके होंगे 15 यूनिट के। 1 इक्वल किसके होगा 3 यूनिट के। 1 की वैल्यू अगर 3 यूनिट है तो 27 यूनिट किसके इक्वल होंगी 81 मिनट है, तो आपको मिनट में। अगर यहाँ पे आवर दे रखे होते, आर दे रखे होते, तो इसको भी क्या कर देते और में। अब आपके पास आ गए 81 मिनट, और अगर आप यहाँ से करोगे तो 32 इंटू में 3 कितनी हो जाएंगी 96 मिनट। अब आपसे पूछा क्या गया डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है स्पीड इंटू में टाइम। अब देखो स्पीड आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। टाइम अगर आप स्पीड पहले की लेते हो, मतलब जो एक्चुअल स्पीड है वो लेते हो, तो आपको टाइम ये लेना पड़ेगा। अगर आप स्पीड बाद की लेते हो कम करने के बाद की, तो आपको टाइम ये लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो तेज चलेगा तो टाइम क्या लगेगा कम, कम स्पीड करेगा तो टाइम क्या लगेगा ज्यादा। अब डिस्टेंस क्या होती है स्पीड इंटू में टाइम। तो स्पीड कितनी है 160, तो 160 इंटू में टाइम हमने निकाल लिया कितना है 81 मिनट। 81 मिनट, मिनट को आर में कन्वर्ट करेंगे 60 से डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल, 3 2 जा 6, 3 से 27, 2 8 जा 87 इंटू में 8 क्या होता है 216 किलोमीटर। तो डिस्टेंस आपकी क्या आएगी 216 किलोमीटर, मतलब 216 किलोमीटर। ठीक है, तो पहले की स्पीड कितनी दे रखी थी 160, 25 किलोमीटर पर आवर। वो क्या करता है कम करता है 135। रेशियो बनाएंगे 32:27, उल्टा हो जाएगा 27:32। पहले 27 मतलब बाद में 32 यूनिट, कितने मिनट लेट हो गया 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 15। अगर 5 यूनिट 15 के इक्वल है तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगी 3 के। 1 यूनिट की वैल्यू 3 है तो 27 यूनिट 81 मिनट्स आपकी टाइम आ गया। स्पीड है 160 इंटू में 81 मिनट डिवाइड बाई 60 क्या आएगा 260। अगर आप 135 इंटू में 135 इंटू में अगर आप करते हो तो भी आपकी क्या आएगी 135 इंटू में 96 डिवाइड बाई 60, 5 से काट दो 12 पे, 5 27 12 8 जा, तो भी आपकी स्पीड कितनी आएगी 216 किलोमीटर। मतलब दोनों कंडीशन में डिस्टेंस आपकी क्या रहेगी सेम रहेगी। आप यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी, क्योंकि मैंने बताया ये प्रोसेस ही तभी होता है जब डिस्टेंस आपकी क्या होती है सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कार किसी दूरी को तय करने में 7 घंटे का समय लेती है। यदि वह अपनी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देती है तो समान दूरी तय करने में 2 घंटे कम समय लगता है। तो आपसे पूछा है कार ने कितनी दूरी तय की है। सेम है, उसमें पहले क्या दे रखा था आपको स्पीड, अब क्या दे दिया टाइम। तो देखो पहले कितना टाइम ले रही थी, पहले कितना टाइम ले रही थी, पहले का टाइम 7 घंटे। बाद में जैसे ही वो दूरी बढ़ा देती है तो टाइम कम लगता है, मतलब कितना लगने लग गया 2 घंटे कम हो गए। पहले 7 तो अब कितना 5। ये क्या है आपका टाइम का रेशियो। अब स्पीड का रेशियो क्या होगा, उल्टा कर दो 5 और 7, मतलब पहले उसकी स्पीड 5 यूनिट है तो अब कितनी होगी 7 यूनिट। कितनी बढ़ रही है 2 यूनिट, मतलब कितने का गैप आ रहा है, कितनी बढ़ रही है 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 12। 1 यूनिट किसके इक्वल होगा 6 की। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 6, तो 7 यूनिट किसके इक्वल होंगे 42 किलोमीटर पर आवर। 42 किलोमीटर पर आवर। अगर आप यहां से निकालोगे तो 5 इंटू में 6 30 किलोमीटर पर आवर। स्पीड आपकी 12 किलोमीटर पर आवर है तो यहाँ पे भी यूनिट क्या रहेंगे आपकी किलोमीटर पर आवर। अब आपको डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम
डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू में टाइम। अब सेम पिछले क्वेश्चन की तरह स्पीड आप ये भी पुट कर सकते हो, ये भी। अगर ये स्पीड आप लेते हो तो टाइम आपको 7 लेना पड़ेगा, और स्पीड अगर आप ये वाली लेते हो तो टाइम आपको क्या लेना पड़ेगा, 5। तो डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू में टाइम, 30 इनटू में 7, 210 किलोमीटर क्या आएगा आपकी डिस्टेंस आ गई। 30 गुणा में 7 कितनी आ जाएगी। और अगर आप ये लेते हो, ये वाली लेते हो, तो भी आप देखो डिस्टेंस कितनी आएगी आपके पास, 42 स्पीड इनटू में टाइम 5 कितना आएगा, 210 किलोमीटर। क्योंकि डिस्टेंस तो क्या है, दोनों कंडीशन में क्या रहेगी, सेम। चाहे उसको टाइम कम लगता है चाहे टाइम ज्यादा लगता है, टाइम अगर कम लगता है तो स्पीड उसकी ज्यादा होगी, और स्पीड अगर उसकी कम होगी तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति अपनी गति को 300/11% कम करता है, मतलब पहले की जो स्पीड है उसको कितने परसेंट कम कर देता है, 300/11% कम करता है, तो उसे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 66 मिनट लगती। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि वह अपनी गति 20% बढ़ाता है, यदि वह अपनी गति 20% बढ़ाता है, तो व्यक्ति दोबारा अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले 300/11, सबसे पहले 300/11 इसकी आपको फ्रैक्शन बनानी है। परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो 300/11 परसेंट है। इस परसेंटेज को साइन हटाने के लिए डिवाइड में मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1/100 से। ये मैं आपको परसेंटेज के जो आपका टॉपिक होगा उसमें प्रॉपर बताऊंगा कैसे किसी भी नंबर की परसेंटेज को डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी ये देखो, अभी आप इतना ही देखो, अगर किसी भी नंबर की परसेंटेज हटानी है मतलब रिमूव करनी है तो डिवाइड में क्या करेंगे 100, या फिर 1/100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अगर परसेंटेज का साइन आपको उसके साथ ऐड करना है तो उसको 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अब 300/11 परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 से मल्टीप्लाई, मतलब क्या आ गया आपके पास 3/11 हमारी क्या आ गई परसेंटेज आ गई। अब देखो, अब ये कह रहे हैं कि जो स्पीड है वो 300/11% कम करता है, मतलब 3/11 वो क्या कर देता है, कम कर देता है। तो अगर 3/11 स्पीड कम कर रहा है तो मान लो पहले उसकी स्पीड क्या होगी और बाद में क्या की होगी उसने। पहले उसकी स्पीड 11 होगी, डिनोमिनेटर को ओरिजिनल वैल्यू लेते हैं, 3 कम कर रहा है तो अब कितनी हो गई 8। 3 कम कर रहा है, अगर ये कहता कि 3/11 करता है तो हम करते पहले 11 है बाद में कितनी हो गई 3 हो गई, लेकिन ये 3/11 कम करता है, पहले 11 थी अब 11 में से उसने 3 और कम कर दी, कितनी बच गई 8 बच गई। ये उसकी क्या है स्पीड है, ये उसकी क्या होगी स्पीड। तो टाइम क्या लगेगा 8 और 11 उल्टा कर देंगे। अब ये कह रहे हैं जैसे ही वो स्पीड कम करता है तो उसे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 66 मिनट लगते, मतलब बाद में जैसे स्पीड कम करके चलता है तो 66 मिनट में वो अपने स्थान पर पहुंचता है जहां पे उसको पहुंचना है, और बाद का टाइम दे कितना रखा है 11, मतलब 11 यूनिट की वैल्यू आपको दे दी 66 यूनिट। 1 मिनट की वैल्यू क्या होगी, 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 6 मिनट। अगर 1 यूनिट 6 मिनट के इक्वल है तो 8 यूनिट किसके इक्वल होंगे 48 मिनट। मतलब अगर वो अपनी इनिशियल स्पीड से चलता है तो उसे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है 48 मिनट का समय लगता है। अगर वो अपनी इनिशियल स्पीड से चलता है, अगर वो स्पीड को ना तो बढ़ाता है और ना ही कम करता है तो उसे 48 मिनट अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है, मतलब जहां उसको पहुंचना है वो पहुंच जाता है। अब ये कह रहे हैं यदि वह अपनी गति 20% बढ़ाता है तो उसे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब इसको सोल्व करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे इसको सोल्व किया था वैसे 20% किसके इक्वल होगा 20/100, मतलब 1/5। पहले उसकी स्पीड 5 थी तो अब उसकी स्पीड कितनी होगी बाद में, अब कितनी होगी
6, क्योंकि स्पीड को क्या करता है, बढ़ाता है। अगर पहले उसको 6 मिनट लगते थे, पहले उसको कितने लगते थे, 6 मिनट, तो अब उसको कितना टाइम लग रहा है, 5 मिनट। मतलब पहले अगर उसको 6 यूनिट लग रही थी तो अब उसको कितना लगता है, 5 यूनिट। ये है आपकी स्पीड और ये क्या आपका टाइम। और आपसे पूछा है स्पीड तो व्यक्ति के द्वारा अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, कब, जब वो स्पीड बढ़ा देता है। तो अब देखो मैंने आपको बताया था कि जब वो इनिशियल स्पीड से चलता है तो 48 मिनट लगते हैं। यहाँ पे इनिशियल स्पीड ये तो है, इनिशियल स्पीड ये है, मतलब 6 की वैल्यू आपको बता रखी है 48 है, 6 की वैल्यू 48 है। अगर 6 इक्वल 48 के है तो 1 इक्वल किसके होगा, 8 यूनिट के। 1 इक्वल 8 यूनिट के, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 8 है तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी आपकी, 40 मिनट। यही आपका इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है, तो इसमें आपके 2 स्टेप पढ़ेंगे। पहले हमने इसको सोल्व किया, स्पीड 8/11 थी, सॉरी 3/11 है, पहले 11 थी, बाद में 3 कम कर दिया, 8 हो गई, फिर 8 है तो 11 हो गई। 11 यूनिट की वैल्यू आपको बता रखी 66 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 6। अगर 1 6 के बराबर है तो 8 किसके बराबर होगा, 48 के। 8 की वैल्यू 48 से मतलब इनिशियल स्पीड उसकी कितनी आ गई, इनिशियल स्पीड से अगर वो डिस्टेंस को कवर करता है तो टाइम उसको लगेगा 48। अब ये कह रहे हैं कि स्पीड को 20% इंक्रीज करता है, मतलब पहले 5 है तो बाद में कितनी होगी, 6। 5/6 कहां से आया, हमने 20% को सोल्व किया है, 1/6 था, 5 है, 5 से 1 बढ़ी तो कितनी हो गई, 6। 5 थी, 1 बढ़ गई, 6 हो गई। फिर ये कह रहे हैं 6 टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 6 था 5, इनिशियल टाइम आ गया 48 जो कि हमें बता रखा है। 6 इक्वल 48 के, 1 इक्वल किसके होगा आपका 8 के। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 8 है तो 5 यूनिट्स की वैल्यू क्या होगी, 40 मिनट्स इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने ऑफिस 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह 7 मिनट लेट हो जाता है, तो सॉरी 7 मिनट जल्दी पहुंचता है। अब ये कह रहे हैं यदि वह उसी डिस्टेंस को 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसके घर से ऑफिस के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, सेम इसी कंसेप्ट से हम इसको कर सकते हैं। मतलब पहले स्पीड है तो हम लिखेंगे स्पीड, बाद में क्या होगा, टाइम। पहले की स्पीड कितनी है, 6, बाद में कितनी होगी स्पीड, 5, तो टाइम पहले 5 लगेगा, बाद में कितना हो गया, 6। टाइम पहले कितना लगेगा, 5, बाद में कितना हो गया, 6। अब ये कह रहे हैं पहले 5 लग रहा था, 5 यूनिट, अब 6 यूनिट, दोनों का गैप कितना हो गया, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 7 मिनट पहले और 5 मिनट बाद, मतलब गैप कितने का होगा, 12 मिनट का। कैसे होगा 12 मिनट का, देखो मैं कहूं आपको 9 बजे एकेडमी पर आना है, मतलब पढ़ने के लिए सेंटर में आना है। अगर आप 7 मिनट जल्दी आ जाते हो तो आप 8:53 पे आए होगे। अगर आप 5 मिनट देरी से पहुंचते हो तो आप 9:05 पे आए होगे। तो अब ये देखो 7 मिनट पहले आ रहा है, 5 मिनट बाद में आ रहा है, तो इस स्टूडेंट की और इस स्टूडेंट के बीच में गैप कितने का होगा, 12 मिनट्स। तो अगर एक बार पहले की बात होती है और एक बार बाद की बात होती है, एक बार लेट होता है, एक बार पहले पहुंच जाता है, जल्दी पहुंचता है, तो टाइम को क्या कर दो, ऐड कर दो। अगर दोनों बार पहले पहुंचे तो भी माइनस करेंगे, दोनों बार देरी से पहुंचेगा तो भी क्या करेंगे, माइनस। अगर एक बार पहले पहुंचता है और एक बार बाद में पहुंचता है तो टाइम को क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, 1 यूनिट इक्वल किसके होगी, 12 के। 1 की वैल्यू अगर 12 है तो 5 की वैल्यू क्या होगी, 60 मिनट। मतलब 60 मिनट का मतलब हो गया 1 आवर। और आपसे पूछिए डिस्टेंस। अब अगर 1 घंटे में वो 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, 6 की स्पीड से अगर 1 घंटे में चलेगा तो स्पीड क्या होगी, 6 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटे में तय की गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो अगर 6 की स्पीड से 1 घंटे में डिस्टेंस कवर करेगा तो क्या कितनी दूरी आएगी, मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। डिस्टेंस इक्वल आपको पता है स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड यहाँ पे 6 है, टाइम यहाँ पे आपके पास 1 आवर आ गया, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर। यहाँ से करोगे तो आप यहाँ से भी क्वेश्चन को
सोल्व कर सकते हो। आपके पास आएगा 1 यूनिट 12 मिनट्स के इक्वल है तो 6 मिनट 72 मिनट्स के इक्वल होंगे, इनटू में 5, तो मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 5 इंटू में 6/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो आपकी डिस्टेंस क्या आ जाएगी 6 किलोमीटर। ठीक है, इसी के ऊपर इसी को दूसरे मेथड से अगर हम करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखो एक फॉर्मूला लिखना, ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला है दूरी का, डिस्टेंस इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड हिंदी में चालों का गुणनफल बटे में चालों का अंतर, डिफरेंस ऑफ स्पीड बटे में चालों का अंतर, गुणा में मल्टीप्लाई डिफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड चालों का गुणनफल बटे में चालों का अंतर गुणा में समय का अंतर। तो इस फॉर्मूले से इसको क्या कैसे सोल्व करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लगेगा, काफी क्वेश्चन इस फॉर्मूले से आप कम से कम समय में सोल्व कर सकते हो। तो देखो कैसे करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड मतलब चालों का गुणनफल, चाल कितनी है 6 है और 5 है तो 6 इंटू में 5 डिवाइड बाई चालों का अंतर डिफरेंस ऑफ स्पीड, तो इन दोनों का अंतर कितना है 1 इंटू में डिफरेंस ऑफ टाइम, समय का अंतर 5 मिनट क्या पहुंच रहा है देरी से 7 मिनट जल्दी, तो क्या हो जाएगा 12 मिनट होगा, मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे 60, 12 से 5 पे 5 से 5 कितना आ गई आपकी डिस्टेंस 6 किलोमीटर। कैसे कितनी आ गई आपके डिस्टेंस 6 किलोमीटर। अगर सेम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो भी आपकी क्या आएगी 6 किलोमीटर, फॉर्मूले से करेंगे तो भी क्या आएगी आपकी 6 किलोमीटर। फॉर्मूला आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, काफी क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी के ऊपर सॉल्व करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का अपने घर से स्कूल जाते वक्त अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज कर देता है, ठीक है, मतलब बढ़ा देता है। अगर वो स्पीड बढ़ाता है तो ये कह रहा है कि वो 40 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। अब ये कह रहे हैं यदि वह अपनी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है तो वो 40 मिनट क्या करता है देरी से स्कूल पहुंचता है। आपसे पूछा गया है कि उस विद्यार्थी की स्पीड क्या होगी, मतलब चाल क्या होगी, और उसके स्कूल से घर के बीच की दूरी क्या होगी। तो देखो सबसे पहले ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए जो अभी हमें डिस्टेंस इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ स्पीड इनटू में, मतलब स्पीड को हम कह देते हैं स्पीड 1 एंड स्पीड 2, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड पहली चाल गुणा में दूसरी चाल इनटू में S1 माइनस में S2 दोनों की चालों का अंतर इनटू में T1 माइनस में T2 दोनों के चालों का अंतर, ये हमें यूज करना। अब देखो क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। इसमें ये कह रहे हैं कि पहले जो है चाल कितनी तेज कर देता है 10 किलोमीटर पर आवर। हम मान लेते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला, पहले उसकी स्पीड कितनी है S1, अब ये तेज कर देता है तो क्या होगी S1 प्लस में 10, या इसको क्या मान लेते हैं ऐसे मान लेते हैं। एक मिनट में पहले उसकी स्पीड S है इनटू में, अब उसने बढ़ा दी S प्लस में क्या कर दी 10। अब ये फॉर्मूला कह रहे हैं डिवाइड में चालों का अंतर, दोनों का अंतर, पहले S थी अब 10 बढ़ाई है तो अंतर भी कितना होगा 10 इनटू में समय का अंतर 40 मिनट का ही फर्क पड़ रहा है तो 40 मिनट। ठीक है, दूसरे में कह रहा है वो स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर कम कर देता है तो इसमें D बराबर किसके होगा, स्पीड तो सेम ही है इनिशियल स्पीड S, अब वो कह रहा है S माइनस 2 कर देता है डिवाइड में 10 इनटू में क्या होगा 40, सॉरी यहाँ पे अंतर कितने का हो गया 2 का। अब ये भी D की वैल्यू है और ये भी D की वैल्यू, दोनों को इक्वल रखेंगे तो देखो S इनटू में S प्लस 10 डिवाइड बाई 10 इनटू में 40 इक्वल होगा S इनटू में S माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इनटू में क्या होगा आपका 40।
40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, 2 से किस पे 5 पे, s से ही s कट जाएगा, आगे आएगा आपका s प्लस 10, 5 की इससे मल्टीप्लाई होगी तो 5s माइनस 10, 5s माइनस में क्या होगा आपका 10। तो यहाँ पे अगर इसको सोल्व करेंगे ये इस साइड आके माइनस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका ये बचेगा 4s इक्वल होगा माइनस का 4s माइनस 20, s इक्वल आएगा आपका 4 से 5 मतलब 5 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गई आपकी स्पीड आ गई। स्पीड आपकी कितनी आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो इस स्पीड को या तो आप इसमें पुट कर दो, इस स्पीड को या तो आप इसमें पुट कर दो या फिर इसमें किसी एक में पुट कर दो। अगर मान लो इसमें पुट करते हैं, ठीक है, इसमें अगर पुट करते हैं s की वैल्यू 5 पुट करेंगे, इनटू में 5 माइनस 2 कितना होगा 3, डिवाइड बाई कितना है 2, इनटू में कितना है 40, मिनट है, मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे 60, 5 से 12 पे, 3 से 4 पे, 4 से 10 पे कटेगा, 2 से 5 पे, मतलब आपकी डिस्टेंस भी कितनी आ गई 5 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन को करने का इससे बेस्ट मेथड नहीं है, आपको एक ही फॉर्मूला याद करना है, दोनों इक्वेशन इक्वल पुट करके यहाँ से आपकी स्पीड भी आ जाएगी और क्या आ जाएगी डिस्टेंस भी आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, वैल्यू पुट की, इसमें दोनों को इक्वल रखा, सोल्व किया, ऐसा आपकी कितनी आ गई 5 किलोमीटर पर आवर और आपकी डिस्टेंस भी कितनी आ गई 5 किलोमीटर। तो उम्मीद करता हूं आज जो भी आपको पढ़ाया गया होगा वो अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो जरूर पूछे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।